हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग मॉडुलस फंक्शन, इस पे आधारित क्वेश्चन और ग्रेटेस्ट इंटीजर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बिना समय को गवाए हुए हम सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस को करेंगे और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर को करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर बना रहिएगा, क्योंकि अगर आप चले जाते हैं तो मॉडुलस तो आपको शुरुआती में हो जाएगी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट फिर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये ध्यान में रखना है कि आपको मॉड के भीतर अगर निगेटिव रहे तो बाहर आके चिन्ह बदल देना है, अब मॉड के भीतर अगर पॉजिटिव है तो बाहर आके ज्यों का त्यों लेना है। मतलब हमने कहा कि अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन f(x) बराबर, पहले हम एग्जांपल्स के द्वारा कुछ समझ लेते हैं जो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो f(x) बराबर हो गया, मान लेते हैं mod x - 5 है आपका। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको दो पार्ट में बांटिए। पहले इसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, फिर इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। वो एक्स पर डिपेंड करता है, आपको हर मॉडुलस फंक्शन में दो मान के चलना है। अंदर वाला को एक बार पॉजिटिव मानिए, एक बार नेगेटिव मानिए। तो चले पहले हम मान लेते हैं पॉजिटिव, मतलब x - 5 जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा बार हम मान के चलेंगे कि x - 5 जो है सो आपका लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। क्या आपको ध्यान में रखना है कि x - 5 एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है और एक बार मॉड के भीतर जो रहेगा उसको लेस देन 0 करना है। हर एक सवाल में करना है। ठीक है, आप एक कंसेप्ट को क्लियर सिर्फ कीजिए, बाद बाकी आपका सवाल जो है सो ईजिली बन जाएगा। डिफरेंशिएशन में ही नहीं, इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा आपको यूज होने वाला है इसका, मॉडुलस फंक्शन पे आधारित सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या बोला हमने कि मॉड के भीतर जो रहेगा उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार लेस देन इक्वल टू 0 कीजिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला में ये मॉड के भीतर वाला ज्यों का त्यों x - 5 है तो x - 5 क्या बोला हमने, जब इसको पॉजिटिव मानिएगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, और इसको जब निगेटिव मानिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ लेस देन 0 है ना, यानी x - 5 को यहाँ पर हमने लेस देन 0 किया, मतलब निगेटिव माना है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव में क्या बोले हैं, इसका चिन्ह बदल दीजिए। मतलब x प्लस में है तब माइनस में हो जाएगा x, और 5 माइनस में है तो यहाँ अब आपका प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका मॉडुलस फंक्शन का तोड़ने का तरीका आ गया। ठीक है ना, सभी सारे मॉडुलस फंक्शन को आप इसी तरह से डिवाइड करेंगे और यहाँ से सरल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बोलिए x आई 5 इधर आ गया तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, और इसमें x जो है सो लेस देन 5 आ गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपका मॉडुलस फंक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई, एक दो एग्जांपल को और समझ लेते हैं। देखिएगा ठीक इसी तरह से, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपको f(x) बराबर ये दे दे, mod 2x - 3 अगर दे दे सपोज कीजिए, तो क्या बोले हैं, एक बार इसको 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, मतलब पॉजिटिव मानना है, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी बार में इसको निगेटिव मानना है, मतलब 2x - 3 लेस देन 0। हर क्वेश्चन में जो मॉड के भीतर रहेगा उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार लेस देन 0 कीजिए। ठीक है, मतलब एक बार पॉजिटिव मानना है और एक बार निगेटिव मानना है। तो जिस समय पॉजिटिव मानिएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में ज्यों का त्यों आ जाएगा, मतलब 2x - 3। ठीक है, और निगेटिव के केस में इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब 2x प्लस में तो अब आ जाएगा माइनस में 2x, और 3 माइनस में तो अब आ जाएगा प्लस में 3। ठीक है, तो याद रखना है आपको, संक्षेप में यही याद रखना है कि अगर मॉड के भीतर अगर पॉजिटिव मानते हैं तो बाहर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। सॉरी, मॉड नहीं देना है। जब मॉड के भीतर आप पॉजिटिव मानते हैं तो बाहर ज्यों का त्यों आ जाएगा, और निगेटिव मानते हैं मतलब लेस देन 0 मानते हैं तो वहाँ से आपका ये जो है इसका चिन्ह बदल देना है, मतलब प्लस होगा वो माइनस, माइनस होगा वो प्लस। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सरल कर लेने हैं। यहाँ से आप सरल करके वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से 2x बराबर आपको आ गया, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी यहाँ से आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया। सिमिलरली यहाँ से जब सरल कीजिएगा तो x लेस देन 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 3/2 आ जाएगा x लेस देन। ठीक है, तो आपका फाइनली जो आ गया, जैसे ये दो के साथ हमने समझ लिया जो